सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैडम शाहिदा रहमानी, पूछना ये था कि नैब ने एक मरतबा फिर ये जो कोशिश फरमाई है खुसरू बख्तियार साहब के असासों में ये जो इतना गैर मामूली इजाफा हुआ है अरब रुपए का, उस पर ये जो तहकीकात का तामझाम है, आपके ख्याल में ये सही है? हासिल तो साबित नहीं होगी जिस तरह पिछली मरतबा हुआ था, जिस तरह उससे पिछली मरतबा हुआ था। इमरान खान साहब की राजगा वाला मामला वो सब ने देखा, इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का केस है वो सब ने देखा। इमरान खान साहब अब तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, चलो गई भैंस पानी में। उसके बाद फिर BRT की तहकीकात, वो KPK गवर्नमेंट जो है वो चली गई कोर्ट में कि जी ये तहकीकात को रुकवाया जाए। अब ये जुल्फी बुखारी को भी फारिग कर दिया गया, बताया गया था कि जी उनके खिलाफ कोई सबूत और कुछ भी नहीं मिल पाया। फिर खुसरू बख्तियार के मामले को इतना क्यों सीरियसली ले लिया नैब ने? इंक्वायरी होगी और वो भी इस बात पे कि 5 साल में 189 मरतबा 189 मरतबा रादर बैरून मुल्क गए, अरबों के असासे हो गए। जब आखिर में क्लीन चिट की ही मामलात होने, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, ये कुछ लोगों का, कुछ दिलजलों का गुमान है या बदगुमानी, तो फिर क्यों ये तामझाम? क्या कहेंगी? देखिए आरफीन, इसमें दरअसल जब जिस तरीके से नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, तो इन्होंने जुल्फी बुखारी का केस लेकर आए और कहा कि जी देखें जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये वो एग्जाम्पल बना के लाए। फिर जो वह पूरी कौम ने देखा, BRT का आपने जिक्र किया, इसी तरह कासिम सूरी का जब इलेक्शन के नताइज आए और वो नाअहल हुए, उसके बाद ये स्टे लेने के लिए पहुंच गए, BRT पे स्टे ले लिया। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ दिखाना कुछ है, वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। तो बिल्कुल बहनों इसी तरीके से इन्होंने हर चीज़ को रखा हुआ है। हालांकि होता आपने देखा कि मालम जब्बा केस को भी देख लिया, फॉरेन फंडिंग केस को भी देख लिया, पार्लियामेंट पे हमला केस, या जो जितने भी केसेस थे, आपने खुद देखा कि कल तक वो जो हालैंड के वज़ीर आज़म की मिसालें देते थे साइकिल पे जा रहे हैं, आज हम जब पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस के सामने जब निकलते हैं तो वहाँ पे जी प्रोटोकॉल लगा है और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब बादशाह सलामत गुजर जाएं तो हम जाएंगे। तो आपने अभी जब शुरू में वो लगाई वीडियो तो उनके स्टेटमेंट्स, तो मैं कहती तो वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें कुछ भी नहीं कहने का। अपोजिशन सिर्फ इनके तमाम वो वीडियोस को जो ये कंटेनर पे खड़े होकर, शायद वो इंजेक्शन लगता था जिसके वो नशे में खड़े होकर कुछ कहते थे, आज उन्हें कुछ और नजर आ रहा है। और राजी चेन की बात के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है महंगाई का एक तूफान जो है वो आवाम पे उमट कर आ गया है, बेरोजगारी जो है, टैक्सेस हैं और हर चीज़ जो है वो इनको नज़र नहीं आ रही। सब ठीक है, सब बेहतर हो गया, सब्र करें, आराम करें, सब्र करें, फिर कहते हैं कि जी सब्र तो कब्र में जाके आता है। तो ये सारी स्टेटमेंट है। कभी वो जापान को जर्मनी से भी मिला रहे होते हैं, तो वो हूरों वाला, मैं तो समझती हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने नर्सिस की तौहीन की है जो एक काबिल इज्जत। और मैडम थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे लेकर के चलूंगा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं डॉक्टर रमेश कुमार के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, हुजूर वाला, इससे पहले कि बात इधर उधर हो जाए, मैं पहले अपनी एक स्टोरी को स्किप करके दूसरी स्टोरी पर आना चाहता हूं। हुजूर वाला, मासूम बच्चों के साथ इस नामनिहाद रियासत मदीना में ज्यादती का सिलसिला जारी है। नौशहरा में 5 दिन में 5वीं बच्ची के साथ ज्यादती हो चुकी। आर्मी चीफ, सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर तमाम सियासी जमातें आमन्ना सदकना करते हुए सलाम साहब करके 15 मिनट में हॉल से बाहर निकल गई साइन करके। ये एक अजीब और गरीब किस्म का बिल पास किया है कि जी बच्चों की विलादत के सिलसिले में मां को 6 महीने और बाप को 3 महीने रुख्सत दी जाएगी, अब चाहे उन्हें इसकी जरूरत हो, हाजत हो या ना हो। सर, ये इस एक मामले पर, इतने हसास एक मामले पर, वो बच्चों से ज्यादती के मामले पर फांसी का मामला, ये कब पास होगा? सबसे पहले, इससे पहले कि आप जवाब दें, एक साउंड बाइट वजीर आला KPK का के हवाले से, वो बड़ा मुश्किल नाम था। अभी इस बच्ची की नागहानी मौत हुई है, मैं स्टोरी को 2-3 मरतबा कवर कर चुका हूं। पहले ये सुनिए कि KPK का वजीर आला इस एक सानहे पर उसका वर्जन क्या है। जी सर, आपने सुना रमेश कुमार साहब के, वो कह रहे हैं कि ग्रीव फैमिली जो है वो ऐसे कल्प्रिट्स को खुद मारे, उनको खुद सजा दे, उनको खुद जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए। लेकिन सर, ये हमारी रियासत का, ये हमारे कानून का वतीरा, हमारा मिजाज नहीं है। हुकूमत क्या झक मार रही है, ये बच्चे पैदा करने के ऊपर ये अलटप किस्म का बिल लेकर के आना जो कि नीड ऑफ द आवर नहीं था। ये किस जरखेज दिमाग की पैदावार है? और इसके बजाय वो जो बच्चों की ज्यादती के हवाले से एक फांसी का बिल अब तक पेंडिंग है, भारत में ये काम किया जा चुका,
हम अभी तक जो है वो घबराना नहीं का गीत सुना रहे हैं। बहरहाल आपने जो बाइट सुनवाया चीफ मिनिस्टर का, ये स्टेट के मैन को जो ना ये बयान नहीं देना चाहिए। माँ बाप तो लाजमी है जब उनके बच्चों के साथ ऐसा होगा और वो कानून हाथ में लेंगे, मगर जो स्टेट के रेस्पॉन्सिबल बंदे हैं वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो समझें और उनको इन चीज़ों के लिए नहीं उकसाएं कि आप उसको खुद जो वो खींचें। उसको ये नहीं कहना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जो बात आपने की कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का बिल, ये डिले पता नहीं क्यों हो रहा है। वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आया, आज उसको 10 साल गुजर चुके हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन आया, उसको कितना साल गुजर चुका है। मगर आज आप हर जगह पे देखें माइनर बच्चे जो है वो काम पे लगे हुए हैं। मुल्क के अंदर कानून बनते नहीं हैं और अगर बनते हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट बिल को आज 3रा साल शुरू हो गया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये बदकिस्मती है। अब और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो कानून पास हो जाते हैं। बहुत अफसोस की बात सुनी कि 6 महीने जो है वो माँ को और 3 महीने बिल्कुल गलत बिल है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे बिल बिल्कुल नहीं पास होने चाहिए थे और ऐसे बिल पास से पहले तो हेल्थ मिनिस्ट्री को उसके ऊपर रिकमेंडेशन देनी चाहिए कि आया ऐसा बिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ तो जिस तरीके से जो आदमशुमारी बढ़ रही है और इनको हम इस तरीके से फैसिलिटेट करते जाएं और जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। एक इंटरनेशनली रूल है 3 महीने का प्रेग्नेंट वुमेन को जो है आखिर में छुट्टी का 3 महीने का होता है और 3 महीने उसको हम बाप को भी 3 महीने की छुट्टी दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बिल है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जिसका जो रोल है उसको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये फोकस जब हटता है तो उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर भी थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा के पास जाऊंगा। मैडम, एफबीआर के 196 मुलाजमीन ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वजीफा लिया, यह खबर बता रही है। वजीफा लेने वालों में ग्रेड 16 के 7, ग्रेड 14 के 2, ग्रेड 11 के 10 मुलाजमीन शामिल हैं। बाकी 189 मुलाजमीन ने शौहर या बीवियों के नाम पर फंड्स हासिल किए। ताहम सोने पे सुहागा, इससे जबरदस्त खबर, हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद अफसरान के नाम नजरियाम पर लाने के फैसले पर भी यू टर्न ले लिया। एक इजलास में इंकशाफ किया गया कि हुकूमत ने रकम लेने वाले अफसरान के नाम सीग़-ए-राज़ में रखने का फैसला किया है, क्योंकि नाम मीडिया पर लाकर उन्हें बदनाम करना मुनासिब नहीं। इस लतीफ़े पर मुख्तसर अल्फाज में अगर आप तबसरा फरमाएं तो उसके बाद फिर हम अपनी अगली स्टोरी पर जाएंगे वक्फे के बाद। आरफिन, देखिए, हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये मुतालबा किया था कि जिन 8.5 लाख लोगों को आपने कहा कि हम बेनकाब करेंगे, उनकी लिस्टें प्रोवाइड की जाएं और ऐसे तमाम लोगों को बेनकाब किया जाए जो कि गलत फ़ायदा उठा रहे थे, गरीबों का, मिस्किनों का जो हक था उनका खाया जा रहा था। और वो जो इसमें ऑफिसरान इन्वॉल्व हैं उनके तमाम लोगों के नाम जो है वो बिमा रैंक, उनका डिपार्टमेंट सबको करना चाहिए ताकि आइंदा किसी के अंदर ज़रूरत ना हो सके। यही तो हम भी चाहते हैं कि वो तमाम करप्ट अफराद जो हैं इसमें इन्वॉल्व उनको बेनकाब किया जाए। लेकिन हुकूमत ने चंद लोगों की लिस्टें जारी करने के बाद उसको रोका। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये बड़ा, जब ये आपको याद होगा जब ये सिस्टम आया 2008 में हमारी गवर्नमेंट के इब्तिदाई 3 महीनों के अंदर, तो तमाम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते थे, 8-8 हज़ार फॉर्म दिए। लेकिन जब ये इल्ज़ाम आया कि लोगों ने अकरबा परवरी की, अपने लोगों को नवाजा, अपने वर्कर्स को, तो उसके बाद एक बाकायदा डिपार्टमेंट बना जिन्होंने डोर टू डोर जाके सर्वे किया और उसके बाकायदा पॉइंट थे कि अगर किसी घर में टीवी है, फ्रिज है, मोटरसाइकिल है, तो वो क्राइटेरिया में नहीं आता था। बहुत सारी चीज़ें थी और यानी जो सतह गुर्बत से, मैडम अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू वाइंड अप ओवर हियर। मुझे यहाँ पे इस सेगमेंट को वाइंड अप करना पड़ रहा है। आपका और डॉक्टर रमेश कुमार का बहुत शुक्रिया। आज फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, मेहमानों को यहीं अलविदा कहेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम एक इंतहाई अहम स्टोरी पर एंगरों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ ब्रेक की फ़ौरन कॉल दी गई है, इसलिए तफसील में जाना मुनासिब नहीं है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको इसके डिटेल से आगाह करूँगा।
वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट सी स्टोरी पर। ये स्टोरी दर हकीकत है कि इससे पहले कि मैं अपने अल्फाज में बयान करूँ, पहले इसके हवाले से एक स्पेशल न्यूज़ रिपोर्ट तैयार की गई, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा ख्याल है कि आधे घंटे की तकरीर तो मैं ऐसी भी कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी रस्म है। मेरे साथ इस एक मौजू पर, इंतहाई हसास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद मौजूद हैं। अफजल, ये मुझे बताएं मेरे भाई, ये जो इतनी बुकराती अभी हमने देखी है कि हुसैन दाऊद और फलाना ठिकाना, ये तो साफ चली, शफाफ चली है ना। ये तो सारे हाजी लोग हैं, इमाम काबा के सारे पोते लोग हुकूमत में हैं। जरदारी डाकू था इनके मुताबिक, नवाज शरीफ चोर था इनके मुताबिक, ये तो सारे हाजी लोग हैं। नैब भी सबको फारिग करती चली जा रही है, क्लीन चिट सबका ही मुकद्दर है। तो फिर मैं आज इस शो में एक कदम आगे बढ़ करके मेरे ख्याल है एक डिमांड करता हूं चेयरमैन नैब से भी और दीगर हुकूमती इदारों से भी कि हुसैन दाऊद साहब के लिए आला तरीन सिविल एजाज दे करके और इनको फारिग करें। मतलब क्या ये तामझाम लगा करके रखा है? अगर इन्होंने चंद पैसे लूट लिए तो क्या हुआ? इनके गले में मफलर भी तो है ना पीटीआई का, वो मफलर तो बड़ा मौजजाती, बड़ा करिश्माती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नूर अरफीन साहब। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं इस रेफरेंस की, LNG रेफरेंस की, नैब ने जिस तरीके से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और जो साबिक़ डायरेक्टर थे एंग्रो ग्रुप के ही इमरानुल हक, उनको गिरफ्तार किया, तो लग यही रहा था कि बड़ी तेज़ी से इस केस को जो है समअप किया जाएगा और जितने भी बाकी एक्यूज़ थे, जो 10 टोटल मुलज़मान इस रेफरेंस में थे, ख़ास तौर पे हुसैन दाऊद का जब मैं नाम लूँगा और उनके जो साहबजादे अब्दुल समद दाऊद, दोनों नामज़द थे इस रेफरेंस में नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट में भी, और जो रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किया गया था और उसमें वाज़ेह तौर पर रेफरेंस में जिक्र किया गया था कि जो असल बेनिफिशियल ऑनर हैं वो इस तमाम के तमाम केस में हुसैन दाऊद और अब्दुल समद दाऊद जो हुसैन दाऊद के साहबजादे हैं वो रहे। और 2019 सितंबर तक जो है तकरीबन 21 अरब रुपए का जो फ़ायदा है वो इस कंपनी को पहुंचाया गया। इस तमाम तर शवाहिद रेफरेंस दायर होने के बावजूद जिस अंदाज से जब आखिरी समाअत हुई जो 6 जनवरी को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में हुई और जिस अंदाज से हुसैन दाऊद और उनके साहबजादे को जिस प्रोटोकॉल के से लाया गया, वो एक मुल्ज़िम डिक्लेयर थे, उसके बावजूद उनको जिस तरीके से पेश किया गया और जिस तरीके से वापस लेके जाया गया, वो भी एक मंजर देखने का था कि उनका जो साथ जो जितना टोला आया था, जिस तरीके से मीडिया को रोकने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से हुसैन दाऊद को मीडिया के सामने ना लाया जा सके, उनकी मीडिया मंजर कशी ना कर सके, कुछ सवाल ना कर सके। तो ये तमाम चीज़ें हमें उसी रोज़ वाज़ेह हो गई थी कि नैब के ऊपर वाज़ेह प्रेशर है। एक तरफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म को जिस तरीके से बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आया जाता है, इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश किया जाता है, और उसी तरह दूसरे जो मुल्ज़िम हैं उसी केस के जिसको अरबों का फ़ायदा पहुँचाया जा गया और उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, इससे नैब की जो कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल लग चुका है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि जो उनके मुशीर है वज़ीर आज़म इमरान खान के रज़ाक दाऊद, अगर बेशक उनके वो रिश्तेदार हैं हुसैन दाऊद, लेकिन इस मुल्क में कानून जो है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये खुद ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान कई बार कर चुके हैं और ये बार बार कह चुके हैं कि अमीरों और गरीबों के लिए कानून जो है एक जैसा होगा। लेकिन अगर इस केस में बात की जाए तो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के लिए एक अलग कानून है और जो हुसैन दाऊद है उसके लिए बिल्कुल एक दूसरा कानून जो है हमें इस रेफरेंस में देखने को नजर है। क्योंकि शाहिद खान अब्बासी खुद भी ये बार बार कह चुके हैं, मैंने भी उनसे सवाल किया जब वो अदालत में पेश होते रहे कि आपकी गिरफ्तारी लाई गई है या मिफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जो बाकी एक्यूज हैं वो क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा सके। उस पर शाहिद खान अब्बासी बारह ही कह चुके हैं कि ये नैब की जिम्मेदारी है कि नैब ने अगर मुझे गिरफ्तार किया है तो उन तमाम बाकी एक्यूज को भी नैब को गिरफ्तार करना चाहिए था। जरा थोड़ा सा ब्रेक पर पांव लगाएं। एक बात सुनिए मेरी, हुकूमती वज़रा अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए इमरान खान साहब पर बहुत सारे इल्ज़ामात धरते रहे। कुछ तो हकीकी इल्ज़ामात हैं, एक तो ये कि वो हैंडसम है, जो कि वो हैं। एक इल्ज़ाम ये है कि वो दयानतदार हैं, उस पर भी मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा जब इमरान खान सरकार नहीं रहेगी। ये मुझे बताइए मेरे भाई, मैं जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। इमरान खान साहब, ये अक्सर लैतोलाल दी जाती है कि इमरान खान तो अच्छे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं दर हकीकत वो एनगैन हैं। लॉजिक क्या कहती है? एक आदमी जो अच्छा है उसके इर्द गिर्द तमाम अगर बुरे इकट्ठा हैं और वो सब किसी ना किसी मामले से फैज पा रहे हैं। आमिर कियानी है, अरबों रुपए का मामला हुआ, आज तक कख भी नहीं हुआ, नैब ऐब सब फारिग हो गए, ठीक है,
इमरान खान ने उनको बगल में बिठा करके ये बता दिया खबरदार अगर कोई आगे आया, और जाहिर है कि फिर किसने आना था। उसके बाद अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं, वो इमरान खान साहब की सीधे हाथ पे बैठते हैं, तो उन्होंने अपने किसी ना किसी हाथ पे इनको बिठा लिया। जाहिर है कि नैब के फिर जाहिर है कि पर तो जलेंगे, लेकिन इस्तदलाल यही है कि इमरान खान दयानतदार हैं। ये किस किस्म की दयानतदारी है कि अपने सामने विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट अजीब और गरीब कैरेक्टर्स के लोगों को चुपचाप न सिर्फ बर्दाश्त किया जा रहा है, बल्कि उनको गिरफ्तारियों से भी बचाया जा रहा है, और बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं। मेरा ख्याल है अब आप ही कुछ कहिए। बिल्कुल, अगर आप बात करें इमरान खान साहब के जो करैक्टर और जो दावों की, अब गुजरते वक्त के साथ साथ जो है इन तमाम जो उनकी बातें, जो उनके वादे हैं, वो खुल के अब सामने आ रहे हैं कि जो उनके जो दावे किए गए थे वो कहाँ गए, और जो प्रैक्टिकली जो अब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो हायरार्की है जो उनके दाएं और बाएं तरफ बैठी है, वो क्या करना चाह रही, वो क्या करवा रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस तरीके से उनके करीबी साथियों को छोड़ा गया, और इस वक्त जो परवेज़ खटक साहब हैं, महमूद खान जो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनके ऊपर रेफरेंसेस तैयार बैठे हैं नैब हेडक्वार्टर में, लेकिन वो कुव्वतें जो हैं इमरान खान के जो करीबी साथी हैं वो ही नहीं चाहती कि इन तमाम शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके, जिससे ये चीज़ जाहिर होती है कि इमरान खान जिस अकाउंटेबिलिटी का वो दावा करके इस हुकूमत में आए थे, वो दावा जो है इमरान खान की जानिब से पूरा होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। चाहे वो हुसैन दाऊद हो, चाहे वो महमूद खान हो, चाहे वो परवेज़ खटक हो, जिसने करप्शन की है और जिसको उन्होंने नफ़ा पहुंचाया है, जिस शख्सियात ने, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है अब वक्त की ज़रूरत बन चुकी है कि इमरान खान साहब खुद इस मामले को लीड करें, और जो कौम से वादा किया गया था उस कौम से किए गए वादे को इमरान खान को पूरा करना होगा, वरना आवाम में जो है इस वक्त जो मायूसी का आलम है वो बढ़ता जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।